संसार में सारे धराधाम पर उसका नाम होगा और आगे चल करके वो बौद्ध कहलाएगा। आज महाराज ऋषि को दक्षिणा देते हैं, चले जाते हैं। इधर हुआ क्या? अरे भाई गर्भवती बड़ी रानी, महारानी महामाया जैसे ही गर्भवती हो जाती है। महाराज सुतोधन बहुत खुश है, बहुत खुश है। द्रव्यों को, गरीबों को, संतों को, गुरुओं को दान लुटा रही है। महाराज बहुत ही खुश हैं। अब जैसे ही समय कुछ नजदीक और आगे बढ़ा है, जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां महीना लगा है, आज मैया अपने पति की भुजा पकड़ के कहने लगी, खड़ी हो जाती है मैया, और महाराज भी खड़े हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान इधर दो, खड़े हो जाओ। महामाया कौन सी है? एक मिनट। सम्मानित साथियों, और कहती है, स्वामी सुनो ना मेरी बात। अरे सैया सुन लो बात हमारी। महाराज बोलो, क्या बात है, बोलो ना। अरे सैया सुन लो बात हमारी, और मेरी पहले गर्भ की बारी। अरे करूं अरदास है, और मैं तो जाऊंगी मैया के अपने पास है। आपको यह नहीं मालूम, जब पहला बालक होता है तो मायके में होता है, और मैं जरूर जाऊंगी। इसलिए ओ सैया सुन लो बात हमारी, दुल्हा सुन लो बात हमारी। पहले गर्भ की बारी करूं रे अरदास, मैं तो जाऊंगी मैया के अपने पास है। महाराज एक बात सुनो। क्या बताओ, बताओ, बोलो क्या बात है? अरे बात, जब पहला बच्चा पैदा होता है तो मायके में होता है, इसलिए मेरे रथ को तैयार करवा दो और मैं अपने मायके जाऊंगी। महाराज शुद्धोधन कहने लगे, नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुश्किल से तो मैंने ये दिन देखने को लिए मिले हैं मुझे, और पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए, मैं कभी ये ऐसा आदेश नहीं दूंगा। रानी कहने लगी, पिया कैसी बातें करते हो, भला तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्यों तुम मेरी हर बात को पूरी करते हो, ये बात नहीं मानोगे?
कि मैं मान तो लूंगा, किंतु इस बात को नहीं मानूंगा। आज रानी कहने लगी महाराज अरे मैं ना मानूंगी पिया, तुम कितना भी समझाओ मैं नहीं मानूंगी। अरे मैं ना मानूंगी और तुम्हारी भरतार जाऊंगी मैं तो पियरी को। आज महारानी महाराज शुद्धोधन से विनती कर रही है कि रे महाराज कुछ भी करो मैं अपने पीहर जरूर जाऊंगी। और कहने लगी पिया तुम तो मुझे से बहुत ही प्यार करते हो, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हो, क्या ये छोटी सी बात नहीं मेरी मानोगी? आज महाराज कहने लगे छोटी सी बात, ये छोटी सी बात दिख रही तुमको? प्रीति पुनीति कपिल केरी पालन कहती चरण पिय तेरी। पिया मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आदेश दे दो, मेरे रथ को तैयार करवा दो, मैं अपने पीहर जरूर जाऊंगी। सोने प्रिय बेने उदिति जनराई अनुमति दीन हृदय हर्षाई। महाराज शुद्धोधन ने कह दिया नहीं मानती हो तो मैं मंत्री को बुलाता हूँ, रथ को तैयार करवाता हूँ और जाओ, किंतु अपना ख्याल रखना। सुन राजा की बात को और रानी गई हर्षा, राजमहल से टेर के और लीने सखी। सखी और सखी अरे सुनो ना, बड़ी खुशी की बात है। क्या बात है? अरे चलो चलो आज तुझे मैं अपने पीहर को लेके चलूंगी। पीहर को मैं तुम्हारे साथ? सच में? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। दासी तू ऐसा कर, जल्दी से तैयार हो जा और मुझे भी तैयार कर। चल। इधर महाराज शुद्धोधन ने रथ को तैयार करवाया है और इधर रानी तैयार होती है। कि ये लहंगी ये लहरीदार चुन्नी, ये लहरीदार चुन्नी, ये लहरीदार चुन्नी और माथे पे डाल के और संग में चली है गोरी फिर गैया मार के। संग में चली है गोरी फिर गैया मार के। ये लहरीदार
संग में चली है गोरी सैया। माथे बिंदिया होठ लाली पायल पायल लागे अरे माथे बिंदिया होठ लाली पायल पायल प्यारी सूरत लागे आखन गजरा पलन गजरा चमकिए छाड़ी छटा लगे अति प्यारी जो देखे रह जाए इन पे अपने कुहारी के हमें चलिए गोरी फिर आज महारानी महामाया रथ में सवार हो जाती है और मंत्री साथ में महाराज अपने दरबार के लिए चले जाते हैं। महाराज पीछे चले जाओ। जब रथ में बैठकर महारानी महामाया अपनी सखियों के साथ मंत्री साथ में है रथ को चलने का चल लेता है। इधर सजबाया रथ महाराजा ने और रानी खुश हो रही भारी है। भैया आज महारानी महामाया अपने मंत्री के साथ सखियों के साथ रथ में बैठकर अपने पिता की नगरी अपने मायके के लिए निकल जाती है। देवधा नगरी के लिए चल देती है। अब रात जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा आज मां अपने पति को देखती है पीछे मुड़ मुड़ कर और पीएम कहे नैन भर लिया आनन रही और में मुड़ मुड़ कर अपने पति को देखती है। रथ आगे बढ़ता जाता है। माँ साहब थोड़ा ध्यान संग चली सजी निज निज डोली। आज सखियों की भी डोलियां साथ में हैं। आज रानी महामाया मिथिला की तरफ बढ़ती हैं।
और जैसे ही रथ में बैठ जाती है, आज रथ घर से बाहर निकल देता है। रास्ते में पहुंचा, एक वन पड़ा है, लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन में जाके पहुंचा है रथ। जैसे ही रथ जाके लुम्बिनी वन में पहुंचा, मेरे धम्म बंधुओं, ठंडी ठंडी हवा आने लगी, मौसम कुछ बिगड़ने लगा। अरे ठंडी ठंडी प्यारे वो बहना मेरे चल रहे हैं। पहना मेरे पड़े रहे बुनिया, पहना मेरे पड़े रहे जी के छोड़ोर मैं के छोड़ोर लगो आज मेरे भैया रानी महामाया ने देखा है वन का दृश्य। मंत्री से कहा, मंत्री ठहर जाओ, रथ को रोको, मैं इस वन में बिहार करूंगी, वन का दृश्य जरूर देखूंगी। आज मैया वन क्यों देखती है, वन में घूमने लगती है। इधर क्या देखा, अरे गई लटकी डाल महारानी। अरे गई लटकी डाल महारानी, उचकी डाल तो मन घबराने। अरे बन गई कचूरा जबरी कहानी, रानी मन में अति घबराने। मेरी भैया महारानी महामाया ने डाली को पकड़ा, तूफान आ गया। आज मैया महामाया उस डाली को पकड़ करके झूठा लगाने लगी, झूला झूलने लगी, किंतु हुआ क्या, कुछ अजीब होने वाला था। अरे झोंका दे गई डरैया, राम जादी रे झोंका दे गई डरैया, राम जादी रे झोंका दे गई डरैया। ए झोंका दे गई डरैया, राम जादी रे झोंका दे गई डरैया। देखी दशा मन मेरे घबराने, देखी दशा मन मेरे घबराने।
डरिया राम जानी रे डोले टूट गई डरिया राम जानी रे धोखा दे गई डरिया राम जानी रे धोखा दे गई डरिया। जैसे ही रानी ने डाली को पकड़ के झूठा लगाया है, आज तूफान आ गया। डाली इतनी ऊंची उठ गई, रानी भी साथ में उठ जाती है। नीचे आई, डाली टूट जाती है, रानी धड़ाम से नीचे गिरती है। आज महारानी महामाया के पेट में उधर में दर्द होने लगा। आरी गिरी धरन भैराय रे के चीखी उठी वह रानी। गिरिधरन भैराय रे के चीखी उठी वह रानी। सारी नहीं उड़ाए रे, सारी नहीं उड़ाए रे, बड़ी सयानी। एक साड़ी नहीं उड़ाए रे, तकी है बड़ी सयानी। महाराज लई कछु सारी उनने ताने, और कछु तवे के बीच भयो एक बालक। अब तो बोलना सुना रानी ने वापे जाए लो, अब तो बोलना सुना रानी ने वापे जाए लो। बोल अरे बाहर जा लो रानी ने वापे जाए लो, अब तो बोलना सुना रानी ने वापे जाए लो। मेरे भैया, आज महारानी महामाया ने, अरे खुशी की बात है ना, हंसने दो ना। और आज वो खुशी का दिन आ गया है। हमारे महामानव मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है। मेरे भैया, जैसे ही बालक का जन्म हुआ, आज पुनः खबर पीछे अपने कपिलवस्तु ससुराल पहुंचाई है। महाराज अपनी सेना को लेके पहुंचे हैं उसी लुम्बिनी वन में। महाराज पहुंचो। इधर जैसे ही महाराज पहुंचे हैं अपने सेना के साथ, अपने परिवार के साथ उस लुम्बिनी वन में, आज मंगलाचार वहीं से शुरू हो गई। और माता बहनों, आज मैया महामाया के लाल की बधाइयां बजने लगी। किस प्रकार से? अरे लला जाए माया, ललन जाए महामाया, जगन करे लूटी ललन महा। जतन कर लूंगी, जतन कर लूंगी, ललन जाए माया, जतन कर लूंगी, ललन जाए माया।
मैया अगर तुम्हारे घर में काऊ लड़ा जन्म जा तो अब ये मंत्री जी बगल में बैठे हुए हैं। 2 घंटा ये ठाड़े ठाड़े इतनी भारी तनखा तोड़ू राजा साहब दे तो थक गए बैठ गए। और ये रानी है, अभी माँ माया की कोख से एक बालक ने जन्म लिया है। हाँ, बालक ने जन्म लिया है और ऐसे गांव का नाम हरनारायणपुर है। हरनारायणपुर के सभी भाई बहनों ने मिलकर के अभी बधाइयां भी डाली, बड़ी खुशियां मनाई। कहां पर जन्म हुआ, कहां पर जन्म हुआ, कैसी कथा सुन रही हो, कोई बेटी बता सकती है कहां पर जन्म हुआ है बालक का? ये जन्म तो हुआ है लुम्बिनी वन में। कहां हुआ था? लुम्बिनी वन में। और माँ माया मायके जा रही थी और मायके उन्हें पहुंच पाई और घरे उन्हें रह पाई। बीच में ये मैं होने लगी। हाँ, मैं बीच में ही हो गई। कहां हो गई? लुम्बिनी वन में। ये लुम्बिनी वन भाइयों पड़ता है नेपाल में। 563 ईसा पूर्व वो समय था और बैसाखी पूर्णमासी थी। क्या थी बैसाखी? पूर्णमासी। और आज बैसाखी कहा है मालूम? 2 दिन बाकी है, बनी 12 तारीख को पूर्णमासी आने वाली है। बड़े ही जोर तोर से बुद्ध का हम लोग जयंती मनाएंगे अपने तथागत की। तो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व वो समय था और बैसाख की पूर्णमासी थी। वो बालक का वहां पर जन्म हो गया। बड़ी खुशियां मनाई गई। महाराज ने अपने महलों में बुला लिया सभी को। तो माताओं बहनों बधाइयां पड़ी हैं। इधर बालक का जब जन्म हुआ तो चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। सभी लोग बुद्ध बुद्ध करके चिल्ला रही है। देवताओं आवाज आ रही है, आसमान से भी चारों तरफ दिखाई दे रहा। सब कानों से सुन रहे हैं कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध बनेगी। पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। जब विद्वानों से महाराज ने जब गर्भ की व्याख्या करवाई थी तो उन्होंने बता दिया था, जो 8 विद्वान आए थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारी रानी की कोख से ऐसा बालक पैदा होगा, या तो बुद्ध बनेगा या चक्रवर्ती राजा बनेगा, जिसे कोई नहीं जीत पाएगा। माताओं बहनों भाइयों, आज ये बेटा आगे चल करके बुद्ध बनेगा। महाराज को बहुत खुशी है, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा पैदा हुआ है। बड़ी खुशी मनाई जा रही है। भाइयों इधर हिमालय की कंदराओं में एक महात्मा रहते थे, असित मुनि। असित मुनि के जब कानों में आवाज पड़ी तो कहने लगे, महाराज शुद्धोदन के यहाँ बालक का जन्म हुआ। अब वो बालक कोई साधारण नहीं है, वो बालक बुद्ध बनेगा। तो असित मुनि ने अपने भांजे नालक को बुला करके कहा कि बेटा भांजे नालक, हमें चलना है कहां पर? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोदन के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है लुम्बिनी वन में, और महाराज के यहाँ बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। तो वो जो असित मुनि थे वो तैयार होते हैं और किस प्रकार से आज कपिलवस्तु के लिए और असित मुनि आज वो कपिलवस्तु के लिए अपने भांजे नालक को लेकर के किस प्रकार से आ रहे हैं, आप लोग देखेंगे आगे की झांकी। आज अपने भांजे नालक को लेकर के धीरे धीरे अपने गुरु के साथ में, और नालक हैं और असित मुनि जी हैं। माताओं बहनों बड़े हाँ शांति से, और हम लोग सभी लोग देखेंगे किस प्रकार से। अरे धीरे धीरे आसित नंगर की ओरी चल दाए,
लिए संत जी चले हैं और चलते हुए और कपिल वस्तु में आ गए। भांजे नालक साथ में है और देखो बुढ़ापा है, चलो ना जात कपिल कहूँ ऐसा ना हो भैया। हाँ कि संत जी जने वापस पहुंची हो पाए कि न पहुंचे पाए, थोड़ो बुढ़ापो है। एक माइक दे दो भैया, माइक का प्रबंध करो, जरा कुर्सी डाल दो। इधर दरवाजे पर पहरेदार खड़े हुए हैं, इधर आगे पहुंचो भैया। पहरेदार मंत्री जी, मंत्री दरवाजे पर इधर पहरेदार खड़े हैं और एक माइक दे दो, इधर संत जी के पास पहुंचा। आज पहरेदार ड्यूटी बान गेट पर खड़ा हुआ है संत जी, और उस ड्यूटी बहन से कहने लगे भैया अरे बेटा ड्यूटी, दोनों हाथ जोड़ करके संत जी को प्रणाम। चिरंजीव रहो। हे बेटा ड्यूटी, संत जी पे बुढ़ापो है बहुत ज्यादा। अपने राजा से जाकर के खबर कर दो कि द्वार पर एक संत जी आए हुए हैं। उनसे कह दो जाके के दरवाजे पर एक सित मुनि जी आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ बेटा ड्यूटी बान। ठीक महाराज, लेकिन अपनी सांसें बचाए राखी। हम लौट के आए तो हमें जमाना पत सांस जन अबे आए रहे। और मंत्री हाथ जोड़ करके, वो ड्यूटी बान था, चला है कभी हाल जा रहे हैं आपकी, हम खबर करते हैं। जाओ ड्यूटी बान। सुने संत के बैन को चल दो ड्यूटी बान, राजा से कर जोर के करने लगा बयान। महाराज एक बहुत बूढ़े कपिल और उन पे चलो नाए जात, और चलो की तो कह का बात नाए करी जात। सांस चलते महाराज, और आपको याद करो है, जल्दी चलो महाराज, जल्दी जल्दी उठ ले, खड़े हो जाओ। महाराज ने जैसे ही सुना खड़े हुए। चलो कहां पर है, कौन संत जी आए, चलिए। और बस मंत्री के साथ में महाराज जी चल देते हैं, पहुंचे हैं। और जैसे ही संत जी को देखा, दोनों हाथ जोड़े और महाराज ने प्रणाम किया संत जी को। आइए महाराज आइए, और इधर कुर्सी मंगवाई, तुरंत आसन मंगवाया और हाथ जोड़ करके कहने लगे आइए महाराज। आप बैठो आसन पर, क्या ये चाहत तुम्हारी, और चाहत है कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। सेवा करूं तुम्हारी संत जी, क्या सेवा करूं तुम्हारी, अरे चाहत है कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। संत महात्मा द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, संत महात्मा द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी होगा। भाइयों, आज उचित आसन डाल करके बैठा लिया, हाथ जोड़ करके कहने लगे कहिए महाराज आपकी क्या मैं सेवा करूं। प्यासे हो तो पानी मंगवा दें अभिहाल, और भूखे हो तो भोजन की व्यवस्था बनाएं। आप हमारे लिए जो सेवा हो बताएं।
आइए बैठिए। बैठाला है आदर से दोनों संतों को। आज महाराज शुद्धोदन है और संत जी ने इतनी बात सुनी राजा की तो कहने लगे, हे राजन, कहिए महाराज कहिए। मैं प्यासा भी हूँ और भूखा भी हूँ, लेकिन प्यासा पानी का नहीं हूँ, भूखा भोजन का नहीं हूँ। मैंने अपनी ही दिव्य दृष्टि से देखा है, आपके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है। मुझे दिव्य दृष्टि से ये भी पता लगा है राजन कि वो बच्चा जो आपके यहाँ जिसने जन्म लिया है वो प्रतिभाशाली बच्चा है। तो मुझे भूख भी लगी और प्यास भी लगी है, लेकिन उस बच्चे के दर्शन की मुझे प्यास लगी है राजन, उस बच्चे के दर्शन की भूख लगी है राजन। बिल्कुल, मुझे अपने उस बच्चे के राजन दर्शन करवा दो, बस यही मेरी भूख है, बस यही मेरी प्यास है राजन। बहुत सही आपने देखा है दिव्य दृष्टि से महाराज। मेरे यहाँ बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ और आज जब से जन्म बेटे का हुआ तब से मेरे घर पे बड़ी भारी भीड़ है। 4 जात 6 जात 9 जात 18 जात और 100-200 पता नहीं कितना तो हम दान लुटा चुके। और वो बच्चा गोदी में कबू जा की गोदी में कबू बा की गोदी में इतना सुंदर है कि कुछ पूछो मत। आंखें वकी मेरा जैसी आंखें हैं और ऐसे हाँ का बताए इतना सुंदर है महाराज कि दर्शन के मारे रोजाना भीड़ लगी रहती है। महाराज ने कहा आप सद जाओ, पहले आप पानी पी लो, भोजन की व्यवस्था बना दे और लला हमाओ है सो थकी जाओ, सोए रहो सोए। हमने के देर बाद तो कि नींद पूरी हो जाए सोई ले आए। राजन, हाँ वो बच्चा जो आपके यहाँ जिस बच्चे ने जन्म लिया है, हाँ वो जीवन भर बच्चा नहीं सो सकता है। वो ऐसा बालक है जो कभी सोएगा नहीं बल्कि सारी दुनिया को जगाने वाला बच्चा है। जाओ महलों में जाओ और जाकर के देखो, जाके वो बच्चा सो नहीं रहा बल्कि उस बच्चा जाग रहा है। वो तो दुनिया को जगाने वाला विलक्षण बुद्धि बालक पैदा हुआ है। जाओ महलों में और जाकर के उस बच्चे को देखो, जाके वो जाग रहा है और मेरे पास लेकर के आओ राजन, जाओ। अरे राजा मन में सोचने लगे कि जी वाह है कि बवाल हो जी बेटी ऐसी बात है। चलो ब्याल चाहे बात अब पता चल जाए कि इन जी सही कहा था कि झूठी। महाराज चल दिए और महारानी महामाया गोद में बच्चे को ले बैठी हुई थी। वहीं पे जाकर के देखा है तो बच्चा जाग रहा है। वास्तव में एकदम समझ गए कि संत जी कोई साधारण नहीं है। हाय और जियो जी जानी हो देखो दारी यारो कैसे आंखें खोल है। हाँ जी जानी हो ले आओ रानी। बाहर एक संत जी आए हैं, 2 महात्मा, वो दर्शन करना चाहते हैं, इस बेटे को हमें दे दो। रानी ने दे दिया, ले जाओ। हाँ और रानी से बच्चे को लेकर के चले हैं महाराज और ला करके धीरे धीरे हाँ लला क्यों झटका न लग जाए, असलिया फसलिया न चली जाए, आराम से ले जाइयो। हाँ बड़ी मुश्किल के तो फूटी सी आंख खुली है। हाँ आकर के महाराज ने संत जी को बच्चा दे दिया, आंखें खोले वास्तव में जग रहो। हाँ संत जी ने बालक को ले लिया और देखिए किस प्रकार से रानी साहिबा से और राजा साहब से हमसे थोड़ी प्रार्थना है कि साइड में खड़े हो जाओ, उधर को मोकल ले और ऐसे ही और देखो इधर 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 भी देखते रहो और उधर से उन लोगों को भी देखने दो, ठीक है। सभी लोग इस प्रकार से आप लोग खड़े रहे और देखिए किस प्रकार से देख रहे हैं संत जी आज बच्चे को। और अच्छी तरीके से देख रहे हैं आज संत जी उस बच्चे को। हे राजन, कहिए महाराज कहिए। ये जो आपके घर में बालक पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, वो 32 लक्षणों से भरपूर बालक है।
और ये इतना प्रतिभाशाली बालक है, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये सारे संसार का राजन कल्याण करेगा, सारे संसार का ये कल्याण करेगा। महाराज ये बड़े होकर के बुद्ध बनेगा। चक्रवर्ती राजा तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके शरीर पर जो 32 महापुरुष लक्षण हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि ये बच्चा बड़े होकर के बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, और बहुत बड़ा सन्यासी बनकर के सारे संसार का ये कल्याण करेगा, सारे संसार को शांति का संदेश देगा राजन, शांति का संदेश देगा राजन, सारे विश्व को करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाएगा राजन। हाथ जोड़ करके महाराज शुद्धोधन बैठ गए, पास में बैठ गए महाराज शुद्धोधन, हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गए और चेहरे को देख करके कहने लगे, स्वामी स्वामी एक बात पूछना चाहते हैं। पहले तो हमारे बच्चों को देख करके आप हंसे हंसे खुश हुए, लक्षण बताए। महाराज आपकी आंखों में आंसू क्यों, आपकी आंखों में आंसू क्यों, इसका कारण पूछना चाहते हैं स्वामी। मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। हमारे बच्चे के अंदर ऐसे क्या अशुभ लक्षण हैं जो आपकी आंखों में आंसू। हे राजन, कहिए महाराज। मैं बच्चे को देखकर जो मेरे चेहरे पर जो खुशी आई थी वो इसलिए आई थी कि ये बच्चा बड़े होकर के सन्यासी बनेगा, सारे विश्व का कल्याण करेगा, इसलिए मेरे चेहरे पर खुशी आई थी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और अभी भी मैं प्रसन्न हूँ। भले मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं लेकिन प्रसन्न अब भी हूँ। लेकिन आंसू निकलने का कारण ये नहीं है कि इस बच्चे में कोई खोट है राजन, इस बच्चे में कोई खोट नहीं है, इस बच्चे में कोई अशुभ लक्षण नहीं है राजन। ये सारे महापुरुष लक्षण हैं, शरीर पर 32 लक्षणों से भरपूर है ये बालक, ये सारे संसार का कल्याण करने वाला है बालक। इस बात की मुझे खुशी हुई और आंसू मेरी आंखों से इसलिए निकले हैं राजन। कहिए महाराज। भाई तो मैं भी पूछना चाहता हूँ कि मेरा तो बुढ़ापा है, चला भी नहीं जा रहा है राजन। मेरा पता नहीं कब इस संसार को मैं छोड़ जाऊं, मेरा समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है। मेरे मुंह से साफ आवाज नहीं निकल रही राजन, मुझसे अच्छी तरह से चला नहीं जा रहा राजन। कब इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा राजन। जब ये बच्चा आपका बड़ा होगा, बड़ा सन्यासी बनेगा, सारे विश्व को करुणा मैत्री का संदेश देगा राजन, सारे विश्व को करुणा मैत्री का पाठ पढ़ाएगा राजन। दुख मुझे इस बात का है, इसलिए आंसू निकले हैं कि सन्यासी बने हुए बालक को, बुद्ध बने हुए बालक के मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा राजन। इसी बात का मुझे दुख है राजन, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू निकले हैं। अगर बड़े इस सन्यासी बालक के, बुद्ध बने हुए बालक के अगर मैं दर्शन कर लेता तो मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात होती, लेकिन दुख इसी बात का है कि मैं इस बुद्ध बने हुए बालक के दर्शन नहीं कर पाऊंगा राजन। इसी बात का मुझे दुख है, इसी बात के लिए मेरी आंखों से आंसू निकले हैं। आप चिंता मत करें, कोई अशुभ लक्षण नहीं है, ये संसार में आपका नाम रोशन करेगा और सारे संसार का कल्याण करेगा राजन, और कोई बात नहीं है राजन। अब मैं आपसे, अब ये तो समय का फेर है संत जी, हमें भी दिखाई दे रहा है कि आप पर बुढ़ापा है और इस बच्चे की जीवन शैली को नहीं आप देख पाएंगे। सत्य कह रहे, हमें भी पता नहीं, हम भी इसके बाप हैं, हम कितना देख पाएंगे इसके जीवन के बारे में। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप आ ही गए हो तो श्रीमान महाराज जी हमारे बच्चे का नामकरण भी कर दें। लक्षणों के हिसाब से हमारे बेटे का नाम क्या रहेगा, इसको किस नाम से संसार पुकारेगा, हम इससे किस नाम से पुकारेंगे, नामकरण भी कर दीजिए महाराज। हे राजन, ये बच्चा
बहुत ही विलक्षण शक्ति वाला है। ये सारे संसार का कल्याण करेगा और बड़े होकर के जब ये सारे संसार का कल्याण करेगा तो मानव जीवन इंसान को किस तरह से जीना चाहिए, मानव जीवन का अर्थ क्या होता है, एक मानव को जिंदगी किस तरह से बितानी चाहिए, उस मानव जीवन के अर्थ को ये बालक सिद्ध करेगा कि मानव जीवन क्या है, मानव जीवन में कैसे रहना चाहिए। तो उस मानव जीवन के अर्थ को ये बालक बड़े होकर के सिद्ध करेगा। इसलिए आज मैं इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखता हूँ, सिद्धार्थ रखता हूँ। उसी वक्त सभा में तालियां बज गई। बहुत सुंदर। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। महाराज शुद्धोधन ने कहा बेटे का नाम महाराज सिद्धार्थ, आज से सिद्धार्थ बेटे का नाम। तो नाम सिद्धार्थ रख दिया। अब आगे देखिए संत जी क्या बता रहे हैं। अरे बेटा नालक, देखो मेरा तो बुढ़ापा है। कहिए मामा जी कहिए। मेरा तो देखो बुढ़ापा है, मैं कब संसार छोड़ जाऊं। बिल्कुल, हमें खुद मालूम पत्ते है कि ज्यादा दिन तुम चलन वाले नाई का इस हालत ये दसई तुम्हारी मालूम पत्ते। आवाज से, शरीर से, मन से, तन से बनाई ये समेट रहे धीरे धीरे। और बेटा नालक, हाँ, तुम्हारा भी शरीर नया है, तो जब ये बच्चा बड़े होकर के सन्यासी बने, हाँ, और बुद्ध बनेगा, और जब सारे संसार का ये बच्चा कल्याण करेगा, तो मैं तो इस संसार में नहीं होऊंगा, लेकिन बुद्ध बने हुए बालक के, हे बेटा नालक, तुम दर्शन करने जरूर आ जाना। जरूर मामा जी, जरूर कोशिश करूंगा पूरी पूरी। और नाम रख दिया। भैया कमेटी के भाई लोगों से थोड़ा अनुरोध करना चाहते हैं कि राजा साहब का थोड़ा सहयोग करें। इस समय आज बेटे का नाम सिद्धार्थ रख दिया, नामकरण हो गया। जो आगे चल के विश्व गुरु की उपाधि पाई है उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। तो राजा साहब को थोड़ा सहयोग कर देंगे, दान दक्षिणा कुछ दे करके और संत जी को विदा करेंगे। तो हमारे कमेटी के भैया लोग हैं और जो भी माताएं बहनें चाहती हैं कि बेटे के जन्म पे और कोई संत जी आ जाएं, गुरु जी आ जाते हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो आपकी जो इच्छा हो, जो श्रद्धा हो, तो भैया मान सम्मान रखें, इन बेटियों के द्वारा रखवाएं संत जी का, दोनों संतों को, और दान दक्षिणा दे करके और किस प्रकार से विदा दे देते हैं। और महाराज शुद्धोधन और उस बच्चे को लेकर के महामाया से कहा देखो तो जय लेव लला को, और ऐसे महलों में ले जाएं। और इधर रानी महामाया कहने लगी है कि महाराज जी को ऐसा मत देने जाने देना, भोजन दान कराना। और भूखे प्यासे थे, कह रहे थे, तो उनको भोजन पानी महाराज शुद्धोधन के हाथों से। और देखिए किस प्रकार से दान दिया जाता है। महाराज शुद्धोधन ने उसी में, और जो भी हमारी माता बहने, भैया कंजूसी न करो, कोई ऐसा ना है, एक आध जने तो आकर के, और सभी लोग जिसकी इच्छा है, श्रद्धा है, वो दान कर सकते हैं। और देखिए संत जी का सिद्धार्थ रख दयो नाम रे, सुनो रे चेतलाई। बेटा को कौन नाम है छाई।
आज संत जी दोनों महात्माओं का महाराज के दरबार में, महलों में भोजन दान, वस्त्र दान, जो कुछ बना उनसे दान किया। और उसके बाद सभी लोगों ने जिनसे जुस बन पड़ा वो दान किया है। और मेरे भाइयों, आज बच्चे का नाम सिद्धार्थ रख दिया है, उस बालक का नाम जो शुद्धोधन के यहाँ बालक ने जन्म लिया था भाइयों। और वहीं से फिर संत जी को विदाई देते हैं महाराज शुद्धोधन, और संत जी अपने भांजे नालक के साथ किस प्रकार से लक्षण शुभ लक्षण बताने के बाद, नाम रखने के बाद, और अपने भांजे नालक को इशारा करते हैं कि चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने आश्रम के लिए। और दोनों संत जी किस प्रकार से चलते हैं। भांजे नालक ध्यान राखियो अपने मामा जी को रत्तु न कहूँ, हाँ तुम्हें इधन कंडा खट्टो न करे पर कहूँ। हाँ बड़ा भाई बुढ़ापा है संत जी का। हाँ कछु कहीं ना है। और बुढ़ापो खराब ही होत भैया। कि बुढ़ापो भी कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो मेरी बुढ़ापो मेरी कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो मेरी कोई ना पूछे मन की बात, कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो तेरी आज भाइयों बुढ़ापा बहुत खराब होता है, कोई किसी की बात मन की नहीं पूछता है। इधर राजा रानी अपने हाँ महलों में चले जाते हैं। हाँ